What is up everybody and welcome to my channel। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है और आपको क्यों सीखनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बने रहना वीडियो में एंड तक। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेता हूँ अपना, और मैं एक विकीपीडिया खोल लूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं आता है, मुझे आता है, बट फिर भी खोलना ज़रूरी है ताकि आप कुछ थियोरिकल भी सीखे। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर जो उसमें परफेक्ट है। जस्ट लाइक अगर आप दिल्ली से हो या फिर मुंबई से हो तो आप हिंदी में परफेक्ट हो गए, आपकी हिंदी पहली लैंग्वेज होगी, या फिर कोई और भी हो सकती है, मराठी वगैरह, अगर आप मुंबई से हो तो। नहीं तो फिर आपकी हिंदी होगी, गुजराती होगी, एंड बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। आपकी मदर टंग कोई भी हो सकती है और वो आप उसके अंदर परफेक्ट हो सकते हो। अब कंप्यूटर का क्या होता है ना यार, कंप्यूटर की एक ही लैंग्वेज है, एक ही मदर टंग है, और वो है 0 और 1। हाँ गाइस, 0 और 1। इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनका आपने बड़ा बड़ा नाम सुना होगा, जावा, जावा स्क्रिप्ट, एंड देन सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सारी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाँ, कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कहा जाता है इनको कंप्यूटर की भाषा, बट फिर भी कंप्यूटर की जो रियल लैंग्वेज है वो है 0 और 1। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती है। ये क्या करती है कि हम जो कोड लिखते हैं इंग्लिश में, हम इंग्लिश में ही कोड लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं इस इमेज में दिखा दूँ कि जो हम कोड लिखेंगे वो कुछ इस तरह का होगा। सो हम लिखने वाले इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश हमारी यूनिवर्सल और सबको आती है और सब सीखते हैं इंग्लिश। अगर नहीं आती तो आप गवार हो, जोक सपाट, गवार नहीं हो आप, बट फिर भी इंग्लिश में हम लिखते हैं कोड अपना, ठीक है। अब जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई, उन्होंने क्या किया कि लोग लिखेंगे इंग्लिश में और उसको हम कंपाइल, इंटरप्रेटेड, वो मैं बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि कंपाइलेशन और इंटरप्रेशन क्या होता है। बट आप सुन लो अभी कि कंपाइलेशन से या फिर इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करना, मशीन कोड में यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करना। 0 और 1 में कन्वर्ट होने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखी है, जो भी आपने कोई भी लाइन लिखी हो या फिर कोई भी चीज़ आपने लिखी है, वो कंप्यूटर को एज अ रूल भेजा जाता है, एज अ कमांड भेजा जाता है, और वो कंप्यूटर उस तरह से रिएक्ट करता है उस कमांड के सामने। तो इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसी को कोडिंग भी कहते हैं। कई लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग और कोडिंग में क्या डिफरेंस है, तो यही है डिफरेंस कि आपकी जो जो कोड आप लिख रहे हो जिस भी लैंग्वेज में, वो कन्वर्ट होके मशीन बाइट कोड में जाके कंप्यूटर को एक मैसेज देती है। वही मैसेज कंप्यूटर के पास जाएगा, कन्वर्ट होके मशीन कोड में, जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है उससे कंपाइल होके या फिर इंटरप्रेटेड होके। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात कि हमें क्यों सीखनी चाहिए। देखो यार, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने सीख ली तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक टॉप नॉच लेवल पे पहुँच जाओगे। बिकॉज अभी के स्टेट में कंप्यूटर्स आर किलिंग। मतलब यार कि कंप्यूटर्स की स्पेसिफिकेशन अगर आपको थोड़ी भी बहुत भी आती होगी, CPU, रैम वगैरह, अगर नहीं आती तो यार सॉरी, बट अगर आती है तो आपको पता होगा कि यार 12th जेन की CPUs, रैम्स वगैरह सब आ रहा है, खतरनाक हार्डवेयर आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये। और अगर आप सोचो कि वही सारी चीज़ें, उन्हीं हार्डवेयर से अगर आपने फ्रेंडशिप कर ली, उसी हार्डवेयर से आपने दोस्ती कर ली, तब सोचो कि आप इस वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन को आधे घंटे से भी कम के टाइम में, मिनिमम 2 से 3 मिनट लगने हैं, कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाल के दे देगा ये कंप्यूटर। इतनी पावर रखता है। अब सोचो और पूछो कि ये मुझे क्यों नहीं सीखनी चाहिए। सो इसका भी जवाब मैंने दे दिया कि क्यों सीखनी चाहिए। अब यार ऐसा नहीं है कि हर किसी को वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन का एवरेज निकालना हो, बट फिर भी वो एग्जांपल था। आप कोई भी हैवी वर्किंग टास्क जो इंसान नहीं कर सकता, वो आप कंप्यूटर से करवा सकते हो। एंड
बहुत अच्छा करता है वो। मेरे आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, बहुत सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। सो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल करो, आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। एंड कई लोग बोलते हैं यार कि हाँ हमने समझ लिया, हम रेडी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने के लिए। बट अभी का क्या सिचुएशन है यार, पहले क्या था कि बहुत कम लैंग्वेजेस थी और हार्डवेयर स्लो थे, तो सभी एक ही लैंग्वेज चलाते थे। बट अब क्या है कि हार्डवेयर्स चेंज हो चुके हैं और आए दिन नई खबरें आती रहती है और लैंग्वेजेस भी नई आती रहती है। तो हम किससे स्टार्ट करें, हम लोग? तो मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए। अगर आप जॉब इंटरव्यूज़ और प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तभी इस सजेशन को लेना। बाकी अगर आप कर रहे हो तो मैं दूसरा सजेशन भी देता हूँ, बट ये जो सजेशन है वो जॉब इंटरव्यूज़ वालों के लिए नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग। मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सजेस्ट करूँगा। एंड क्यों करूँगा मैं आपको बताता हूँ कि क्यों करूँगा। अब पाइथन यार, सबसे पहले जो नेशनल जियोग्राफी वाला पाइथन है वो अलग है और ये भी अलग है। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसकी वेबसाइट खोल के दिखा दी पहले कि ये इस पाइथन की बात हो रही है, इस पाइथन की बात हो रही है, नेशनल जियोग्राफी नहीं जाना। ठीक है। अब पाइथन का क्या है कि इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको डाउनलोड करना है। प्लग इन प्ले वाला काम काज है, सीधा केबल लगाया, डाउनलोड किया, बस आपका काम हो गया। एंड ईजी टू यूज़ है और इसका इंटरफेस भी इतना डरावना नहीं है अगर आप सी और C++ से कंपेयर करो तो। हाँ वो बात अलग है कि वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और लाइट वेट है और जल्दी चल जाती है किसी भी कंप्यूटर में, बट फिर भी पाइथन इज़ द फर्स्ट चॉइस मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप जॉब और प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। एंड उसी ऑन द अदर हैंड, अगर आप नहीं कर रहे जॉब और प्लेसमेंट की तैयारी और पाइथन नहीं सीखना चाहते, कुछ और सीखना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जावा। अब ये जावा क्या है, तो इसकी वेबसाइट को खोल लेते हैं पहले। अब जावा कुछ इस तरह से समझ लो कि इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासेस बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले क्लासेस बनानी पड़ेगी और क्लासेस के अंदर काम करना पड़ेगा और पैकेजेस के साथ डील करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़े बहुत फैमिलियर हो एंड थोड़ी बहुत भी नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, तब आप इसको प्रेफर कर सकते हो। बट अगर बिल्कुल ज़ीरो हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा पाइथन से किसी और लैंग्वेज पे स्विच मत करना अभी, अगर प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहे हो तो। और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपको आता है थोड़ा बहुत कंसोल पे प्रिंट वगैरह करवाना, और तो फिर आप ये सीख सकते हो। बिकॉज़ ये जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, ये सभी इसको यूज़ करते हैं। और एक बहुत बड़ा जो बेस है, यूज़र बेस जिसको बोलते हैं, जो कि मोबाइल पे लगा रहता है। अभी मैं एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ, वो भी जो एंड्रॉयड ऐप्स बनती है वो भी जावा में बनती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल सीखें, बट स्टार्टिंग पाइथन से करें। अब बात करते हैं कि जो लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का क्या। तो आप अगर कॉलेज प्लेसमेंट में हो और जो भी कंपनी वाले जो रिक्रूटर आते हैं, अगर वो आपको बोलते हैं या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है यार कि थोड़ा सिंटेक्स थोड़ा हार्ड है और रफली भी है। सिंटेक्स क्या है मैं आगे बताता हूँ आपको, बट इतना समझ लो कि सिंटेक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि एक रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग करने के। हमारे कोई किसी भी लैंग्वेज में लिखने के रूल्स होते हैं। जैसे हिंदी का एक रूल होता है कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपको ऊपर ऐसे लाइन लगानी पड़ती है, कोई भी चीज़ अगर आप लिखो तो। वैसे ही कुछ रूल्स होते हैं, उनको सिंटेक्स बोला जाता है। अगर आपको उस पर डिटेल चाहिए तो मैं एक पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च करूँगा, उसके अंदर आपको सिंटेक्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। बट अभी इस वीडियो पर स्टिक करो। मैं कहाँ था, सी प्रोग्रामिंग पे। तो हाँ, सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स थोड़ा रफली है एंड
कई लोगों को नहीं पसंद आता है इतना जल्दी यार, और एरर्स भी बहुत देती है। बट अगर आपका रिक्रूटर आपसे सी प्रोग्रामिंग मांग रहा है तो आपको वो सीखना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन एरर्स का झेलना पड़ेगा। एंड अगर जो वीडियोस देख रहे हो आप लोग मेरी, एंड अगर आपको सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चाहिए पहले, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपका सी प्रोग्रामिंग का ला दूँगा, या फिर पाइथन का तो वैसे भी आने ही वाला है। तो जैसे कमेंट्स आएंगे वैसे वैसे काम होगा, और जैसे जैसे लाइक्स शेयर और सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतनी जल्दी जल्दी कोर्स और वीडियोस आएंगे। सो उसका भी ध्यान रखना है आपको। बैक टू द टॉपिक, मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, आपको क्या सीखना चाहिए अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहे हो बट आप पैशन से सीख रहे हो। और अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो मैंने बता दी कि आप सी और सी प्लस प्लस में जा सकते हो। एंड अगर आपको कोई और लैंग्वेज मिल रही है जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट वगैरह भी, तो वो भी सीख सकते हो। वो भी जावास्क्रिप्ट वगैरह लैंग्वेज इतनी भी हार्ड नहीं होती है, वो भी आप आराम से सीख सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। कतई जहर वाला सब्सक्राइब बटन है दबा दीजिए, नहीं तो जहर आ जाएगा आपके कंप्यूटर में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।